जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के लोग यह जेल से नहीं डरते हैं। इनका तो एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। यह नारा पुनः सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी वह सब कुकर्म कर रही है। उसी कुकर्म में बिहार के सरकार को गिराना पर नहीं मारेगा और किसी तरह की धांधली नहीं होगी और ऐन मौके पर चाली। मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर पेपर को सुरक्षित रखने की बिना गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक सीट भी जीतने की हैसियत में नहीं है। एक न एमएलए जिता सकते हैं, न एक एमपी। प्रदेश में बेरोजगारी का दर कहां पहुंचा हुआ है? 60,000 पर 60 लाख लड़के भरे हुए हैं और कोई भर्ती, योगी महाराज की सरकार में कोई भर्ती सूचिता से नहीं। नमस्कार, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हूं और बलिया जिला में मैं हूं। आप आज हमारे साथ चाचा जी को जो देख रहे हैं आप, ये समाजवादी पार्टी के 2 बार जिला सचिव रहे हुए हैं, जिला उपाध्यक्ष। और प्रदेश मैं बता दूं आपसे कि आपको बहुत बढ़िया से पता होगा कि जब सपा और अन्य पार्टियों का कोई नाम निशान नहीं था, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अगर आज के डेट में मंच पर चढ़ जाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरा इंडिया का लेखा जोखा इतना तौल कर रखते हैं कि उसका कोई तुलना कोई नेता कर ही नहीं सकता है। और आज उन्हीं के साथ मैं हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि 2024 में आपकी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है, इंडिया गठबंधन को किस तरह जिता करके लोकसभा में भेजेगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुबेर नाथ तिवारी। मैं इस इलाके से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूं और समाजवादी पार्टी बलिया के 2 बार मैं जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूं और आदरणीय नेताजी के समय में मैं प्रदेश सचिव भी रहा हूं। तो ये बताइए, 2024 का चुनाव आज से कुछ दिन पर बाद या 4 या 5 शायद 10 फरवरी तक आचार संहिता लग जाएगा और चुनाव का आगाज होने वाला है। कैसे यहाँ अखिलेश यादव की नैया निकलेगी गंगा से पार? देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरह से कबड्डी होती है, बीच में एक रेखा खींच दी जाती है, एक तरफ एक टीम रहती है, दूसरी तरफ दूसरी टीम रहती है। पूरे यह हिंदुस्तान का पूरा चुनाव सिर्फ दो गठबंधन के बीच या 2 विचारधारा के बीच हो रहा है। एक तरफ एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला की पार्टी और एक तरफ इंडिया जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस और तमाम लोग हैं इसमें। इन 2 लोगों के बीच में ही पूरा हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी लीड रोल में है। इंडिया गठबंधन के लीड रोल में समाजवादी पार्टी है और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उसके नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव फाइट करेगी और लड़ना है? ये बीजेपी के लोग बता रहे हैं और बीजेपी के अच्छा नेता भी बता रहे हैं कि इस बार 400 से पार। तो क्या आंकड़ा है आपका? 400 से पार वो लोग चले जाएंगे कि आप लोग कुछ मेहनत करेंगे? अब देखिए, आप लोग तो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, यह मीडिया मैनेजमेंट है। भारतीय जनता पार्टी का जो आज सितारा बुलंद है सिर्फ मीडिया की वजह से। मीडिया पर पूंजीपतियों का कब्जा है और वहाँ से एजेंडा तय होता है कि इन बिंदुओं पर कहना है। केवल भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करना ही मीडिया का काम है और वही दिखा रही है। आज देश में 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ हुआ। आज किसान सड़क पर धरना दे रहा है अपने एमएसपी के लिए, अपने समर्थन मूल्य के लिए किसान धरना दे रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों का फूटी कौड़ी भी यह सरकार माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50 लाख की 50,000 की भर्ती पर 50,000 नहीं 60,000 की भर्ती 60,000 के पुलिस की भर्ती पर
60 लाख बेरोजगार नौजवान अप्लाई किए थे। अब बेरोजगारी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी का दर कहाँ पहुंचा हुआ है। 60,000 पर 60 लाख लड़के भरे हुए हैं और कोई भर्ती, योगी महाराज की सरकार में कोई भर्ती सुचिता से नहीं हो रही है, कोई भर्ती साफ सुथरा नहीं हो रही। सारे भर्ती का पेपर लीक, सारे भर्ती जो है पोस्टपोन्ड हो जा रहा है। ये 60,000 की भर्ती बड़े दावा करते थे कि बहुत ही ईमानदारी और बहुत सख्ती से भर्ती की जाएगी, परिंदा पर नहीं मारेगा और किसी तरह की धांधली नहीं होगी और ऐन मौके पर चाली। मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर पेपर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पेपर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और परीक्षा शुचितापूर्व और साफ सुथरा कराने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। आखिर पेपर जब लीक हो गया तो सरकार इसकी वाहवाही लूट रही है, हम कैंसिल कर दिए। अरे यह तो शर्म की बात है सरकार के लिए। पेपर लीक होना सरकार के शर्म की बात है, सरकार के निकम्मापन की बात है। सरकार की मशीनरी फेल हो गई, पेपर लीक होने का सबूत है कि सरकार की मशीनरी फेल है। बिना सरकार के कर्मचारियों के, अधिकारियों के मिली भगत के पेपर लीक हो ही नहीं सकता। यह सरकार फेल है इस सवाल पर। बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले भी बेरोजगार नौजवान आज कई महीनों से धरना दे रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है उस पर। 69,000 जो शिक्षक भर्ती लटकी हुई है और जो लड़के धरना दे रहे हैं आज, उसमें एक ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको आप शायद जानते होंगे, बढ़िया से जानते होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी एक बयान दे रहे हैं कि ये लोग इसी तरह लठियाने लायक हैं, जब सपा के लोग टोपी पहनकर धरना देंगे तो पिटाएंगे नहीं तो होगा क्या? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको इस तरह के ओछी बयान नहीं देना चाहिए। इसके पहले भी ओछी हरकत के लिए, ओछी बयान के लिए वो जाने जाते हैं। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो यही माननीय ओम प्रकाश जी मीटिंगों में कहा करते थे कि चुनाव के बाद जब ही रिजल्ट आएगा माननीय योगी जी को उस जगह भेजा जाएगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह शब्द कौन कहा है? यह शब्द माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है। ललका साढ़, पियरका साढ़, ये सारी उपनाम तो ये यही देते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चले गए तो समाजवादी पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना एकदम गलत है कि वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टोपी लगा के बैठे हुए हैं, एकदम सर्वथा गलत है। अगर ये प्रूफ कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अखिलेश यादव को इनका लड़का अरविंद राजभर है, आप उनको जानते हैं। अरविंद राजभर अखिलेश यादव को आज से एक हफ्ता पहले एक बाइट में बताए हैं कि अखिलेश यादव को 2024 के बाद अंडा बेचना पड़ेगा। क्या ये सब बुलबुल जो भी ये सब बौछार हो रही है नेताओं की, आपके भी जमाने में ऐसा ही सब नेता मंच पर चढ़कर बोलते थे? देखिए, हम लोगों के ज़माने में इस तरह की कल्चर और संस्कृति नहीं थी। हम लोगों के समय में मुद्दों की राजनीति होती थी, विचारधारा की राजनीति होती थी, विचारों की लड़ाई होती थी, मुद्दों की राजनीति होती थी। इस तरह के उल जलूल बात कहने की राजनीति पहले नहीं हुआ करती थी। और ये ओम प्रकाश राजभर के लड़के माननीय अरविंद राजभर, चाहे ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी पर कुछ टीका टिप्पणी करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अगर मैं तो यह आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि बिना गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक सीट भी जीतने की हैसियत में नहीं है। एक न एमएलए जिता सकते हैं, न एक एमपी जिता सकते हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में होकर के जितावें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के गठबंधन में होकर के जितावें। बिना गठबंधन के ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी सीट भी वो जीतने की हैसियत में नहीं है। इस तरह के लोग जो 100 सीट जिताने वाले, माननीय आज के इस तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी के 108 और 10 एमएलए जीत के गए हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी की हैसियत है। और उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें जिनको एक सीट भी जिताने की जिनकी हैसियत नहीं है, तो यह तो अब इसको क्या कहा जाएगा? वो पूरा चैलेंज मार रहे हैं कि इस बार मोदी जी की सरकार फिर वापस आएगी और राहुल गांधी जी एक
यात्रा निकाले हुए हैं, क्या इस पर कहना चाह रहे हैं? मोदी जी की सरकार वापस चली जाएगी कि फिर से रह जाएगी? देखिए, पुनः सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी वह सब कुकर्म कर रही है। उसी कुकर्म में बिहार के सरकार को गिराना भी है। अब जो आज मौजूदा समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो उनकी संख्या है, उसमें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीट है, गुजरात की सर्वाधिक सीट है, और 19 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट पाए थे, बिहार में पाए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, हिमाचल, इन तमाम प्रदेशों में सर्वाधिक सीट पाए थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली। हम उत्तर प्रदेश को छोड़ देते हैं, बिहार में आज परिस्थिति बदली है। आज छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में वह स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र में वह स्थिति 100 में 100 पाने की नहीं है, कर्नाटक में सरकार उनकी बदल गई है, दिल्ली में भी वह स्थिति नहीं है, हिमाचल में भी वह स्थिति नहीं है, हरियाणा में, पंजाब में सारी परिस्थितियां बदली हुई हैं, और उत्तर प्रदेश में भी परिस्थितियां बदली है। आज किसान भी परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, तमाम महिलाएं परेशान है, सब लोग, महंगाई चरम पर है, ये सब लोग परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक और चीज़, सबसे जो इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा होगा, वह मुद्दा है आरक्षण और संविधान। आज संविधान पर खतरा है। चुनाव आयोग का चयन करने के लिए जो पहले से 3 कमेटी थी, एक माननीय प्रधानमंत्री जी और एक नेता विरोधी दल और एक चीफ जस्टिस, 3 की कमेटी हुआ करती थी, जिसमें चुनाव आयोग के चयन की पारदर्शिता होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पसंद नहीं और उसने संविधान संशोधन करके और उसमें उसको बदल के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिए। अब एक प्रधानमंत्री रहेंगे और एक उनके द्वारा नामित मंत्री रहेगा, जो जिसको चाहेंगे उसको करेंगे। सारे संवैधानिक जो पदे हैं, उनको ये लोग तहस नहस कर दिए हैं, तहस नहस कर रहे हैं। जिस तरह से CBI और ED का इस्तेमाल हो रहा है ऐन चुनाव के वक्त पर, आप देख लीजिए, ऐन चुनाव के वक्त पर अखिलेश यादव जी के ऊपर CBI का सम्मन, इसको क्या कहेंगे? जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त समय में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पर सम्मन, चुनाव के समय में बिहार में तेजस्वी यादव और तमाम लोगों पर सम्मन। तो ये ED और CBI का प्रयोग चुनाव के लिए किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के लोग यह जेल से नहीं डरते हैं। इनका तो एक पैर रेल में और एक पैर जेल में, यह नारा समाजवादियों का हुआ करता है। समाजवादी जेल से डरते नहीं है। अखिलेश यादव, उनकी टीम डरेगी नहीं, मजबूती के साथ लड़ेगी। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भारी नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई बिहार में उनकी सीट घटेगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब में, हिमाचल में, प्रदेशों में सीट उनकी घट रही है। इसकी भरपाई कहाँ से होगी? दक्षिण भारत में इनका दाल गलने वाला नहीं है, भरपाई कहाँ से करेंगे? इनकी सरकार कहीं से बनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन भारी संख्या में यह जीतने जा रहा है। पिछली बार यह बलिया, हम जहाँ बैठे हैं, यह समाजवादियों का गढ़ रहा है। लगातार मुद्दत से, समय से जो है समाजवादी जीतते आ रहे हैं। पिछली बार तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जबरदस्ती हरा दिया गया, जीता हुआ प्रत्याशी को जबरदस्ती हरा करके काउंटिंग में और उसके ऊपर हमला करके बाहर कर दिया गया। इस बार भी तो ऐसा खेला हो सकता है। इस बार वो करेंगे, सारे कुकर्म, सारे हथगंडे अपनाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछली बार से सबक लेकर के, इंडिया गठबंधन पिछली बार से सबक लेकर के और मजबूती के साथ अपने वोट का और अपने लोगों को हिफाजत करने के लिए मन बना ली है और लड़ेगी। तो मित्रों, हमारे साथ पांडे जी थे, और पांडे जी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके। तिवारी जी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, और इनका आंकड़ा आप लोगों ने सुना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या तिवारी जी का आंकड़ा सत्य है या कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ दोष है। आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम।